विपरीत परिस्थितियां, जैसे ब्याह हुआ, भावर के समय गिरधारी को अपने साथ लिया, कोई इस बात को समझ नहीं पाया। एक खेल समझा लोगों ने, हाँ गिरधारी की सेवा करती है तो भावर के समय गिरधारी को ले लिया इसने। समझ नहीं पाया कोई, उस समय नहीं समझ पाया तो अब क्या कोई समझेगा। लेकिन उनके पदों में लिखा है, हम इस आधार पर कह रहे हैं कि उनकी धारणा थी, काई और कु बरु भावरी, काई मने और कोई संसार का पुरुष हमारा पति नहीं हो सकता। भाकू जग जंगाल, ये सारा संसार जंजाल है। मरण धर्मा पुरुष वो हमारा पति नहीं हो सकता। ये गोपिका अवतार जब ही इनको नाभाजी ने माना है। और भावर ओवर पड़ गई, ब्याह हो गया। उसके बाद जब विदा का समय आया तो कल सुनाया था हमने, मूर्छित हो गई, क्योंकि गिरधारी की बिना कैसे जाएंगी। तो जब घर के नहीं समझ पाए तो और कौन समझेगा। स्वयं उनकी मां नहीं समझ पाई। पूछे पिता माता, पट आभरण लीजिए जू। अपनी बेटी को खुश करने के लिए आभरण गहने ले ले, हीरे मोती जवाहरात। पट साड़ी ले ले सुनहली। तो मीरा ने उत्तर दिया, लोचन भरत नीर कहा काम दाम में। अपनी माँ से बोली, माँ ये दमड़ी चमड़ी में संसार मर रहा है, इसको मैं लेके क्या करूंगी। तो फिर साफ साफ उसने कह दिया, देवो गिरधारी लाल, हमें तू कुछ मत दे। दोनों मिल के सेवा करती थी माँ बेटी। इनकी माँ का भी गिरधारी लाल से प्यार था। गिरधारी लाल नहीं दिया था उसने, लेकिन जब मीरा ने कहा मैं तभी जाऊंगी, अपने जिनसे मेरी भांवर पड़ी है, बिना पति के मैं कैसे जा सकती हूँ। देवो गिरधारी लाल, जो निहाल कियो चाहो। और धनमाल सब राखिए उठाए के। सब उठा, ये मणि माला हीरा जवाहरात नहीं चाहिए। उस समय चलते समय ये पद गाया था। उनके पद ही उनकी कथा है, आत्मकथाएं। देवो माई आब महा को,
देवो माई आबो महा को गिरधर लाल। देवो आबो महा को गिरधर लाल। गिरधर लाल देवो गिरधर लाल। गिरधर लाल देवो गिरधर लाल। गिरधर लाल देवो गिरधर लाल। गिरधर लाल तेरो गिरधर लाल। देवो माई अब महा को गिरधर लाल। देवो माई अब महा को गिरधर लाल। श्री कृष्ण चरणों की आन सौगंध मैं कह रही हूं। ये मणि मालाएं हमें नहीं चाहिए। जबकि विवाह के समय बन ठन के सभी लड़की चाहती है, लेकिन ये तो सामान्य लड़की नहीं है। प्यारे चरण की आनी करत हों। प्यारे चरण की आन करत आन करत हों। आन करत हों। प्यारे चरण की आन करत हों। प्यारे चरण की आन करत और न दे मणि मालेरी माई। और न दे मणि मालेरी और न दे मणि मालेरी माए। और न दे मणि मालेरी माए। देरी माई अब महा को गिरधर लाल। तमाम रिश्तेदार, राजा रजवाड़े, राणा सांगा, बड़े बड़े महाराज आए हैं। क्या शब्द हैं मीरा के, देखो।
बड़े बड़े मुकुट बंधे, तलवार लिए, राजपूतानी शान के बड़े बड़े राजा आए हैं। और परिचय कराया जाता है उस समय, ये अमुक महाराज हैं, ये अमुक महाराज हैं। लेकिन मीरा कहती हैं ना तो सांगो परिवार सारो, ना तो सांगो परिवार सारो। पहले डोला पर गिरधारी लाल को रखा, फिर चढ़ी डोले पे। एक एक शब्द बता रहे हैं कि मीरा की क्या धारणा, एक एक क्रिया बता रही है। डोला पधराए और दृग दृग सो लगाए चली। डोला पे पधरा करके ठाकुर जी को एक मात्र उन्हीं की ओर आंखों से आंख मिलाते हुए, सुख न समाए चाहे प्राणपति पाए के। रो नहीं रही है, माँ रो रही हैं, माँ रोते रहो। प्राणपति मिल गए हैं, काय करो ना। सुख की सीमा नहीं है। रोती जब किसी से प्रेम होता, क्योंकि उधर माँ रो रही है लेकिन मीरा नहीं रो रही है गिरधर को पाने के बाद। ये शब्द बता रहे हैं, सुख न समाए चाहे प्राणपति पाए के। सुख में डूब गई, उधर रोई मिली महतारी। मां रो रही है लेकिन मीरा नहीं रो रही है। क्यों? गिरधारी लाल ही उसकी मां है, गिरधारी लाल ही पति है, गिरधारी लाल ही सब कुछ है। मेरे तो गिरधर पर दूसरो न कोई, तो गिरधर पर दूसरो न कोई। जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, जा तात मात भ्रात बंधुता, तात मात भ्रात बंधुता, आपनों कोई आपनो कोई।
न मेरी कोई माँ है, न कोई मेरा पिता है, न कोई मेरा भाई है। तात मात भ्रात, तीन ही संबंध पीहर में ज़्यादा होते हैं, माँ, पिता और एक भाई। मेरा कोई नहीं है। सब संसार काल है। जो उन्होंने गाया था, नातो सांगो परिवारों सारो, मुए लगे मनो काल। ये सब संसारी संबंध। ऐसे में उत्तरा की याद आती है। ये मीरा जो कह रही है, यही बात उत्तरा ने कहा था, यही बात उत्तरा ने कहा था। दिव्य सिद्धांत है और उसी कारण से गर्भ परीक्षित की रक्षा हुई, उत्तरा की भावना से। उत्तरा के गर्भ पर जब अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा था, आकाश अग्नि से भर गया। उत्तरा की ओर चला। उत्तरा ने देखा आकाश से अग्निशूल आ रहा है उसके गर्भ की ओर। तो वो तुरंत आके खत्म करने देना था, लेकिन वो कृष्ण की ओर दौड़ गई। जब जीव भगवान की ओर चलता है, उसी समय से उसके पाप नष्ट हो जाते हैं। देखो, जब मनुष्य भजन तो दूर रहा, एकादश स्कंद में भगवान ने कहा है, जिस समय जीव सदगुरु के पास जाकर के निष्कपट भाव से उसकी शरण में जाता है, उसी समय भगवान संतुष्ट हो जाते हैं। अभी तो भजन करेगा आगे, ये भगवान ने कहा है। 11वें स्कंद में नव योगेश्वरों संवाद में अध्याय 3, 11 सही 3 बटे में आता है, तस्मात् गुरुम प्रपद्येत। क्या संख्या? 30, 21। भजन करके भगवान तो पीछे मिलेंगे, अगर सही ढंग से गुरु में शरणागति है तो भगवान उतने से प्रसन्न हो जाते हैं। सही ढंग से, मतलब हम जैसे लोग तो लड्डू पेड़ा के लोभ से जाएंगे, कहीं चेला बनेंगे, पैसा के लोभ से, या अनेक प्रकार के वासनाएं रहती हैं।